भाई मैं तुम्हें कहना चाहती हूं, जिस तरह तुम्हारे दौर में मरियम पाबंदियां तोड़कर जलसे करती थी, ट्रैक्टर ट्रॉलीज के ऊपर खड़े होकर जलसे करती थी क्योंकि तुमने स्टेडियम्स को ताले लगा दिए थे, गाड़ी की छतों पे खड़े होकर जलसे करती थी, तुम्हारी पाबंदियों को तोड़ती थी, बहादुरी से निकलती थी, तुम भी निकल के दिखा दो ना। तुम मंजी के नीचे से अगर नहीं निकलोगे तो कोई क्या करेगा, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और कल आपको, जैसे कल इसको लाहौर ने रिजेक्ट किया है, इसकी कल लाहौर में नन्ही मुन्नी सी रैली थी। क्या रैली थी? वो 20 लाख अफराद आ जाएंगे, 10 लाख अफराद आ जाएंगे, पूरा लाहौर आ जाएगा, पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। कल पूरी लाहौर की गलियां सूनी थी, सड़कें सूनी थी। ये लाहौर की सड़कों, खाली सड़कों के चक्कर लगाता रहा, आवाम नहीं आई। इंशाल्लाह कोई भी नहीं निकलेगा। अब उसकी वजह यह है कि कोई मां अपना बेटा इसके लिए शहीद कराने के लिए अब तैयार नहीं है। वो देखा सबने, इसका कारकुन जो जिल्ले शाह शहीद हुआ, देखा सबने। जिल्ले शाह कई हफ्तों से इसके घर के बाहर बैठकर इसकी हिफाजत करता रहा, इसने कभी उसको उससे हाथ तक नहीं मिलाया। अभी पुलिस आपको पीछे धकेल रही थी, मेरे दिल को तकलीफ हुई, मैंने कहा मेरे कारकुन को कोई उंगली भी ना लगाए। आप लोग इस तरह खड़े हैं, मैं पीछे कुर्सी पर जाकर नहीं बैठी क्योंकि मुझे ये गवारा नहीं कि मेरा कारकुन खड़ा रहे और मरियम नवाज कुर्सी पर बैठी रहे। लेकिन वो जिले शाह जाते जाते पूरी कौम को इमरान खान का मकरू चेहरा दिखा कर गया, इसलिए कल लाहौर नहीं निकला। और फिर इसने कहा जिले शाह को कभी मिला नहीं, उसको कभी पूछा नहीं, और जैसे ही पता चला कि जिले शाह की मौत, शहादत एक हादसे में हो गई तो फटाफट उसकी गिद्धों की तरह उसकी लाश के ऊपर टूट पड़ा। उसका वो नेक दिल बाप जिसकी, एक मिनट ठहर जाओ, उसका बाप जिसकी इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी है, कल वो टीवी प्रोग्राम में कह रहा था कि इमरान को पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया है तो अभी मेरे बेटे की लाश अस्पताल में पड़ी थी, मुझे बुला रहा है और कहा आओ मैंने अफसोस करना है। और कहता है मैं समझा कि मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे, मुझे इमरान के पास ले गए और 2.5 घंटे इंतजार कराया। अंदाजा करो शेरों कि एक उसका बेटा शहीद हो गया, उसकी मैयत हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसके बाप को बुलाकर 2.5 घंटे इंतजार कराया। और बादशाह सलामत ने कहा मेरे महल में आओ, मेरे दरबार में आओ, मैंने तुमसे अफसोस करना है। और यकीन करो मेरा दिल उस वक्त खून के आंसू रोया जब मैंने उसके दाढ़ी वाले बाप को, बूढ़े बाप को, इमरान के आगे दरबारियों की तरह जिस तरह उसने उसको बिठाया हुआ था और उसके सामने जिसका बेटा अभी अभी शहीद हुआ था, टांग पे टांग रख के जूते का मुंह उसकी तरफ करके बैठा था। है ना शर्म की बात। जिले शाह अगर पीटीआई का वर्कर था तो मैं उसकी इज्जत करती हूं क्योंकि वो सियासी जमात का कारकुन था और सियासी जमात के कारकुन की इज्जत मेरी इज्जत है। अब देखो किस तरह इन्होंने झूठ बोला, किस तरह कारकुन जिसको कभी मुंह नहीं लगाया जब वो शहीद हो गया तो किस तरह उसकी मौत पर सियासत की। एक छोटी सी वीडियो है, मैं दिखाना चाहता हूं, जरा देखो इसको। वो जरा तस्वीर दिखाओ जहां पे अफसोस कर रहा है बादशाह सलामत, वो तस्वीर दिखाओ जरा। वो तस्वीर नहीं है, वो पाकिस्तान के हर सियासी कारकुन की तजलील है, तजहीक है। दिखाओ, नहीं है? अच्छा, तो मैं ये इमरान खान से सवाल करना चाहती हूं, मैं कौम की माओ से सवाल करना चाहती हूं कि मैं इमरान खान से, हर मां को यह सवाल करना चाहिए कि अपनी गंदी सियासत की खातिर कितनी माओं की गोदें उजाड़ोगे इमरान खान। पहले उनकी गोदें उजाड़ता है, अपने बच्चे लंदन में की महफूज हवाओं में, कौम के बच्चे फालतू आए हुए हैं कि उनको डंडे खाने के लिए सड़कों पे छोड़ा हुआ है। चाहे वो तहरीके इंसाफ का कारकुन हो या मुस्लिम लीग नून का कारकुन हो या पुलिस का ऑफिसर हो, पुलिस का जवान हो, बेटा हो, मरियम नवाज शरीफ किसी की तस्दीक नहीं होने देगी इंशाल्लाह।
और अभी मैं आते आते एक बात ध्यान से सुनना, अभी मैं आते आते वो डैम वाले बाबा जी साकिब निसार का इंटरव्यू सुन के आई हूं। कहता है मरियम नवाज शरीफ बदतमीज है। कहता है कि मरियम नवाज शरीफ बदतमीज है, मरियम नवाज शरीफ बेअदब है। साकिब निसार, मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूं कि मरियम नवाज शरीफ की परवरिश नवाज शरीफ जैसे बाप और कुलसूम नवाज शरीफ जैसी मां ने की है। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, लेकिन नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज ने मुझे जाबिर हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहना सिखाया है। साकिब निसार ना बदतमीजी कर रही है ना बेअदबी कर रही है। मरियम नवाज सिर्फ तुम्हारा घनाना चेहरा तुम्हें आईने में दिखा रही है, जिसको देख के तुम्हें कराहत भी आ रही है और शर्म भी आ रही है। मैं अपनी कौम को ये गवाह बनाकर ये कहना चाहती हूं कि अगर नाइंसाफी होगी, चाहे वो नवाज शरीफ से हो या मुस्लिम लीग नून से हो, और अगर इंसाफ के दो मयार होंगे तो मरियम नवाज शरीफ कभी चुप नहीं बैठेगी। मरियम नवाज शरीफ अल्लाह के फजल से घबराने वाली नहीं है, कभी चुप करके नहीं बैठेगी। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इलेक्शन आने वाला है और नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ इलेक्शन लड़ेगी नहीं, सिर्फ इलेक्शन जीतेगी नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बात बता दूं, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। वैसे आज का जज्बा देखकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं शेखुपुरा से इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हो जाऊं, या कसूर से खड़ी हो जाऊं, या ननकाने से खड़ी हो जाऊं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून ऐसा इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी। इंसाफ के दोनों तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और सुबह इलेक्शन करा दो, मुस्लिम लीग नून तब भी जीतेगी इंशाअल्लाह ताला।